So the news and update of NEET 22 has caused several questions in your mind. आप NEET 22 के इस अपडेट के बाद बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होंगे जो पूछना चाहते हैं. There are lot of comments and lots of comment in my query box as well as in the comment section too. So in this video we're gonna be talking about this, but before that I want to tell you, hello everyone, this is Sakshi. Welcome and welcome back to the channel. I am a first year BSc Nursing student at GMC Bhopal, and in today's video we're going to be discussing about that is NEET is compulsory for the nursing admission or not, and we will be talking about the several doubts that you have. Now without any further ado, let's get started. Before starting the video, please don't forget to hit that subscribe button below. Do like this video, share it with your friends too, and please make sure that you are watching this video from the starting to the end to get the complete information. Now let's get started. सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप लोगों को कुछ फैक्ट्स बताना चाहती हूँ, एंड प्लीज़ मेक श्योर कि ये सारे फैक्ट्स आप अपने दिमाग में रखें एंड उसके बाद डिसाइड करें दैट वेदर नीट विल बी कंपलसरी सेशन और नॉट. सो फैक्ट नंबर 1 विच इज़ कि नीट तो इतने टाइम से हर बार ही हो रहा था, बट बहुत से कॉलेजेस में ऐसा था कि नीट से ही नर्सिंग के एडमिशन हो जाते थे और बहुत से कॉलेज में ऐसा नहीं भी था. फैक्ट नंबर 2, NEET is a national level examination and PNST and several different examination are the state level examination. तो दोनों के एडमिशन के क्राइटेरिया एंड कॉलेजेस डिफर करते हैं. सो व्हाट आई वांट टू टेल यू इज़ कि नीट और नेशनल एग्जामिनेशन पहले से ही हो रहा था और PNST और मैनी स्टेट लेवल एग्जामिनेशन आर ऑकरिंग विथ अ लॉट ऑफ टाइम एंड सेपरेटली एट दैट टाइम टू. सो मे बी दैट कैन हैपन दैट इस साल भी आपके स्टेट लेवल एग्जामिनेशन अलग से क्लियर किया जाएगा और नेशनल लेवल दैट इज़ नीट एग्जामिनेशन अलग से क्लियर किया जाएगा. द फैक्ट नंबर 3 विच इज़ कि MPPEB वाले बहुत स्लो काम करते हैं. ये तो आपने देखा ही होगा कि एक एग्ज़ाम 2019 में हुआ था, उसके बाद 2020 में कोई भी एग्ज़ाम नहीं हुआ है और उसके बाद डायरेक्ट 2021 एंड उसके बाद 2021 में फेबररी में ये एग्ज़ाम दिया गया है. दैट इज़ द एग्ज़ाम दैट आई हैव गिवन. फेबररी में एग्ज़ाम लेने के बाद जून में रिज़ल्ट आता है और जुलाई में जाके एडमिशन प्रोसेस इनिशिएट होती है. सो दैट इज़ व्हाट दैट MPPEB साइट इज़ एंड MPPEB गवर्नमेंट इज़ वर्किंग वेरी स्लो, एंड फॉर दैट we still have little hope that maybe the exams can happen anytime. So what I want to tell you is please don't lose hope. And last and the fact number 4 is in the August 2021 the NTA has released a update according to the nursing admission, and in which they said that NEET से भी एडमिशन हो सकता है सारे कॉलेजेस में नर्सिंग के लिए, बट इट इज़ नॉट अ कंपलसरी प्रोसेस. और हर कॉलेज या फिर अपनी अपनी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स अपने हिसाब से डिसाइड करेंगी दैट व्हाट इज़ देयर क्राइटेरिया, उनका कॉलेज का एडमिशन किस एग्ज़ाम के थ्रू होता है. सो दैट इज़ नॉट अ कंपलसरी केस. अब ये चारों फैक्ट्स ये बताते हैं कि मे बी इट इज़ नॉट said anywhere that NEET is the only compulsory option for the admission of nursing courses. Now let's have a look to what we can do if the NEET is occurring or NEET is compulsory for the nursing admission. So what I want to tell you is that in the worst case scenario, अगर NEET compulsory होता है nursing admission के लिए तो हम क्या कर सकते हैं. सो एक क्वेश्चन है कि अगर NEET कंपलसरी हो भी जाता है तो क्या आप लोग नर्सिंग का जो सपना है ये नर्सिंग कॉलेज में जो आपको एडमिशन लेना है वो छोड़ देंगे. इफ़ नॉट एंड इफ़ यू हैव द विल टू डू इट, सो डरना क्या है यार. मतलब सबसे वैसे तो इतने सारे फैक्ट्स है कि शायद PNST एग्ज़ाम भी होगा, और बाय चांस अगर सबसे बुरा केस भी देखा जाए और ये देखा जाए कि शायद नीट से ही नर्सिंग एग्ज़ाम की प्रिपरेशन हो, नीट से ही नर्सिंग एग्ज़ाम के एडमिशन के लिए सिलेक्शन हो, देन वॉट इज़ इन आर हैंड इज़ कि हम जो चीज़ हमारे हाथ में है उस पर फोकस करें, ना कि आप डिस्ट्रैक्ट हो, ना कि आप सैड फील करें, या ना कि आप लूज़ कर दें अपनी होप को. सो व्हाट आई वांट टू टेल यू इज़ कि अगर नीट से भी एडमिशन होता है तो हमें तो प्रिपेयर करना है ना. द सिलेबस ऑफ द नीट इज़ एग्जैक्टली द सेम, बस आपको इंग्लिश लैंग्वेज और आएगी PNST एग्ज़ाम में. अदरवाइज सिलेबस सेम है, पैटर्न सेम है. आपको 4 मार्क्स मिलने हैं एक क्वेश्चन पे, एक क्वेश्चन होगा, MCQ के 4 ऑप्शंस होंगे, एक कोई आंसर करेक्ट होगा. देन व्हाट इज़ द डिफ़िकल्टी
Yes, NEET is a very difficult exam as compared to the PNST one, but for every candidate that will be taking admission of the nursing courses from NEET, आपका कट ऑफ इतना हाई भी नहीं जाएगा. वो कट ऑफ उसी के अकॉर्डिंग जाएगा जितने लोग वो नर्सिंग के लिए अप्लाई करना चाहेंगे. सो प्लीज़ आप उस चीज़ पे फोकस करें जो चीज़ हमारे हाथ में है. सो व्हाट वी कैन डू इज़ कि हमारे पास मेनली बायोलॉजी सबने पढ़ी हुई है. द मेन स्कोरिंग और जो आपको सभी लोगों से डिफ्रेंशिएट करेगा वो सब्जेक्ट है फिज़िक्स और केमिस्ट्री. सो व्हाट यू हैव टू डू इज़ कि अब टाइम कम है तो आप सबसे पहले ध्यान दीजिए अपने फिज़िक्स और केमिस्ट्री पोर्शन पे. एंड फॉर दिस आई एम प्लानिंग अ लॉट ऑफ थिंग्स. सो व्हाट वी कैन डू इज़ वी कैन प्रिपेयर physics and chemistry to our best and at our best level, and we will give our best too. So let's focus on the things that are in our hands. और प्लीज़ उन चीज़ों के बारे में वरी करना छोड़ दीजिए जो चीज़ें आपके हाथ में नहीं है. We cannot decide that if the PNST will be happening or not, or if we can be able to get the selection or not. बट प्रेपरेशन हमारे हाथ में है, और अगर हम प्रेपरेशन करते हैं सो ये भी पॉसिबल हो सकता है कि अगर आप इतने टाइम से प्रिपेयर कर रहे हैं सो मे बी यू कैन ऑल्सो गेट मोर देन द मार्क्स दैट आर रिक्वायर्ड फॉर द नर्सिंग एडमिशन. मे बी आपको और किसी कोर्स में भी एडमिशन मिल सकता है. सो डोंट लूज होप. वॉट यू हैव टू डू इज़ एंड वॉट इज़ योर हैंड एंड वॉट इज़ इन योर हैंड इज़ कि आप अपनी प्रेपरेशन को बेस्ट करें. दोनों का सिलेबस सेम है. प्लीज़ प्रिपेयर योर सेल्फ, work hard very much, and your hard work will pay off. Hey, so this is Sakshi. That's all for now, and I will catch you in the next video.